माता सो पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या सुदृढ़ तुम्हें, तुम्हें सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज, शरण पड़े की राखियो, प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखियो, प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकार। गुरुमुख आज कितना महान और खुशियों भरा दिवस है कि आज हमारे प्राण धन इष्ट देव सबके हृदय में बसने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का शुभ राज तिलक दिवस है। महापुरुष धूर्धाम से धराधाम पर अपने प्रेमियों को सच्चा सुख बरसाने के लिए ही अवतरित होते हैं। जब जब भी संसार में आए अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन किए और अपने प्रेमियों को सच्चा सुख प्रदान किया। तो वही हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने बचपन से ही कितनी बाल लीलाएं दिखलाई। फिर जब 10 जून सन 1970 अभी 44 साल की उम्र थी, इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए तो भोला मुखड़ा मस्ती भरे नैन देखकर हर प्रेमी दीवाना हो गया। और जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए, श्री अनंतपुर की कायाकल्प करनी शुरू कर दी। टीन की छतें हटवाकर पत्थरों की छतें या लेंटर पक्की छतें डलवाने लगे कि टीन की छतों में बहुत गर्मी हो जाती है। धीरे धीरे फिर सड़कें बनवाई, मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर बाहर भी जगह जगह जहाँ जहाँ आश्रम थे सबको फरमाते सुंदर सुंदर सत्संग भवन होने चाहिए, जहाँ संगत आकर सत्संग का लाभ उठाए और प्रेमी जन सच्चा सुख हासिल करें। ये उनकी आंतरिक मौज थी कि हर जगह सुंदर और सुख देने वाला स्थान हो, जहाँ प्रेमियों को सच्चा सुख प्राप्त हो। फिर हमारे श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के चरणों में विदेशी लोग आकर विनती करते थे, महाराज जी कभी विदेश भी कृपा करो। तो जब हमारे पंचम पातशाही महाराज जी विराजमान हुए तो प्रेमी बाहर से आए, उन्होंने विनय की, फरमाते हैं जल्दी आएंगे। पहले तो श्री अनंतपुर का कार्यक्रम बड़ी शीघ्रता से तेजी से उसको सुधारना शुरू किया
हॉस्पिटल बनाया और सन 1976 में बाहर विदेश यात्रा प्रारंभ कर साल में 3-3 बार 4-4 बार बाहर विदेशों में जाकर न जाने विदेशों में कई सैकड़ों आश्रम बनवा डाले। जहां भी जाते प्रेमी बेनती करते तो अपने वचन से सबको हुक्म कर देते कि यहाँ आश्रम बनाओ। तो ये सारा जो कार्य है उन्होंने प्रेमियों के लिए किया कि प्रेमी जहां भी रहें सत्संग से वंचित ना रहें और परमहंस हर जगह विराजमान हो, 24 घंटे पूजा हो। आज कोई समय ऐसा नहीं 24 घंटे में जब श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की शुभ आरती ना हो रही हो। विदेशों में टाइम और होता है, यहाँ और होता है, लेकिन हर वक्त आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन हर जगह पर इस प्रकार नियम से चलता है कि कोई भी समय खाली नहीं जाने पाता। तो ये सारा कार्य उन्होंने हमारे कल्याण के लिए किया। अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट उठाए, फिर ये दिव्य सत्संग भवन और विशाल भवन श्री आनंदपुर में कितनी रचना करी, श्री संत नगर, श्री प्रयागधाम, बेंगलोर और भी कई जगह पर आश्रम बनाए, अनगिनत आश्रम बनाए जिनकी गिनती करनी बहुत कठिन है। तो उन्होंने हर कर्म अपने प्रेमियों के लिए ही किया कि प्रेमी जन हर जगह पर लाभ उठा सके। तो उन्होंने सत्संग की गंगा जगह जगह बहा दी। आज उन्हीं के चलाए हुए मार्ग पर जब प्रेमी चलते हैं तो कितना आनंद और कितना सुकून उनके दिल को प्राप्त होता है कि हर वक्त उनकी यादें इस प्रकार दिल में बसी हुई हैं। आंखें बंद करें, उनकी प्यारी मनमोहक छवि हमारे सन्मुख होती है और आंखें खोलते हैं तो भी हमारे सामने होते हैं, स्वरूप में नहीं, वो साक्षात विराजमान है। जब श्री पंचम पातशाही महाराज जी के जीवन चरित्र का नया ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ तैयार हुआ तो हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने जब इसका शुभ मुहूर्त किया और प्रेमियों को अपने कर कमलों से जब वो ग्रंथ दिया तो फरमाते हैं कि ये ग्रंथ नहीं, ये आप साक्षात पंचम पातशाही महाराज जी को अपने पास ले जा रहे हो। आज उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। यही महापुरुषों की विशेषता होती है कि संसारी जो है वो केवल संसार की सोचते हैं और महापुरुष सारे संसार की सोचते हैं, खाली अपने परिवार की नहीं। जैसे लिखा भी है कि गृहस्थी मकान बनाता है, साधु स्थान बनाता है। अब दोनों में मटेरियल तो एक ही लगता है, लेकिन गृहस्थी का मकान अपने परिवार के लिए होता है और संतों का स्थान जीवों के कल्याण के लिए होता है। गृहस्थी स्थान पर दान देते हैं और संत उनको आत्म ज्ञान देते हैं। गृहस्थी का दान देने में कल्याण है और भजन सिमरन करना दोनों के लिए एक समान है, उसकी छूट किसी को नहीं दी। अंतर इतना है कि गृहस्थी जो भी कर्म करते हैं उसमें उनकी मोह की सुर्ती फंसी होती है कि ये मैं मकान अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ, ये फैक्ट्री मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, आगे चलकर बच्चे लाभ उठाएंगे।
जो कुछ भी हम कार्यवाही करते हैं संसार में, उसमें परिवार का मोह छिपा होता है। और जब परमार्थ करते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज जी के पास जा रहा हूँ, उनको भोग लगवाना है, उनको पीताम्बर चढ़ाना है, तो उस वक्त हमारी सुरती कहाँ होती है? श्री गुरु महाराज जी की। तो जिसकी सूरत श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाती है, तो वो बंधनों से मुक्त करने वाली है, संसार का मोह बंधनों में डालने वाला है, और महापुरुषों की प्रीत वो बंधनों से मुक्त करने वाली है। इतना अंतर है कर्म में। कर्म वही होते हैं जो संसार में भी करते हैं, परमार्थ में भी करते हैं, लेकिन उसका फल जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए रोज रोज महापुरुष जोर देते हैं कि प्रेमियों, यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, यही घड़ी। आया था तो भक्ति कारण, आया था तो, आया था तो भक्ति कारण, आया था तो लग गए जोठ झमेला साधो, लग गए जोठ झमेला, लग गए जोठ झमेला। यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, यही घड़ी। पुकार पुकार कर संत कह रहे हैं कि यही सुंदर अवसर है लाभ उठाने का, भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने का। तो इसलिए प्रभु के चरणों में यही विनय करें कि प्रभु, आज राज तिलक की हम आपके चरणों में कोटिन कोट दंडवत करते हुए मुबारकबाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने कोमल तन पर कष्ट उठाकर हमारे लिए सारे सुख के साधन बना दिए। तो बार बार आपको नमन करते हुए आपके चरणों में लाखों लाख बधाइयाँ देते हैं। बोलो जय। और सारी संगत को भी शुभ राज तिलक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। वो महापुरुष कहीं जाते नहीं, वो हमारे सन्मुख हैं, लेकिन हम उनको दिव्य नेत्र से देखें तो वो हमारे सन्मुख साक्षात विराजमान हैं। बोलो जय।